क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आपकी आकृति 8.13 है, 8.13 आकृति है। इसमें p q r एक ट्रायंगल दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है, जहां पे q समकोण है और जो p q है वो 12 है, p r जो है 13 है और q r आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आपको निकालना tan p माइनस कॉट r। तो हमें कुछ भी निकालना हो, पहले हमें तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, तो हम इसमें सीधे लगाएंगे आपका पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर बाकी भुजाओं का वर्ग, बाकी भुजाओं का स्क्वायर का जोड़। ठीक है, तो इसका जैसे हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे पी आर हमें 13 दिया हुआ है और पी क्यू मुझे 12 दिया हुआ है, तो क्यू आर मुझे निकालना है। तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, प्लस क्यू आर स्क्वायर हो गया 144, इस तरफ को ले आएंगे हम, तो 169 माइनस 144 हो गया 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर यहाँ से कितना हो गया आपका 5 आ चुका है। तो जैसे क्यू आर 5 आया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको निकालना है tan p माइनस कॉट r। बड़े ध्यान से देखिएगा इसमें, tan p माइनस कॉट r, यहाँ पे भी आपका ट्रायंगल चेंज, यहाँ पे आपका एंगल चेंज हो रहे हैं। देखो जब हम tan p निकाले तो हम p एंगल की बात कर रहे हैं, और जब r निकाल तो r की बात कर रहे हैं। तो अभी पहले मैं p की बात करता हूँ। तो tan p मैंने इस एंगल की बात करी है, इस एंगल की। ठीक है, तो जब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं क्या निकालूं, फॉर्मूला तो होता है tan का फॉर्मूला, p छोड़ो आप, tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार होता है tan का फॉर्मूला। अब हम जाएंगे p के वे, क्योंकि लंब और आधार p के हिसाब से देखना है। तो p के हिसाब से लंब कौन हो गया आपका, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, जो थीटा है उसके सामने वाली, यानी कि 5 आपका लंब है और आधार कौन है आपका 12, क्योंकि इसके सामने तो कर्ण हो गया ना। तो जिस एंगल की बात हो रही है उस एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब यानी कि 5 अपॉन आधार, आधार कौन है आपका 12, यानी 5/12, 5/12 माइनस अपनी जगह। अब बात करते हैं कॉट की। देखो कॉट का फॉर्मूला, आर छोड़ो आप, अभी कॉट याद रखो, कॉट होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। तो कॉट लिख दिया मैंने, आधार बट्टा लंब, पहले फॉर्मूला लिख दिया। अब आधार और लंब किसके हिसाब से, आर के हिसाब से, जो आर एंगल है उसके हिसाब से आधार और लंब आएंगे। ठीक है, तो आर, ठीक है, क्या लूंगा आर, यानी कि इस वाले कोण की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले की। जब मैं कॉट निकालूंगा तो मुझे आर लेना है, तो कॉट आर, आधार किसके हिसाब से, आर के हिसाब से। तो आर जब है इसके हिसाब से आधार कौन हुआ 5, तो 5 हुआ नहीं हुआ, आर के अब लंब कौन है 12 लंब हो जाएगा, क्योंकि ये इसके सामने है और ये कर्ण है, आधार कौन हो गया 5, तो 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 आधार 5 अपॉन लंब कौन हो गया, देखो कॉट tan p और कॉट r सॉल्व करके 5.12 माइनस 5.12 आंसर आपका कितना आ गया 0, आपका आंसर आ गया। ठीक है, और ध्यान रखना है कि जब tan p निकालोगे तो p के हिसाब से लंब आधार रखोगे, और कॉट r निकालोगे तो r के हिसाब से आधार और लंब रखोगे और सॉल्व कर लोगे। क्लियर है।